हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है, अगेन जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है ये, है ना। एंड अगेन आज के क्वेश्चन में भी हमने, जैसे मैंने लास्ट डेली डोज में भी बताया था, आज भी हम कुछ ज्योमेट्री के जुगाड़ देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रही है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर डी इज एन इनर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी and P is an outside point of triangle ABC such that AD is equals to BD and AB is equal to BP and BD further bisects angle CBP। तो हमें एंगल BPD निकालना है। ठीक है, चलो फिगर बनाते हैं। ABC is an equilateral triangle, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली। ठीक है, D एक इंटीरियर पॉइंट है such that AD is equal to BD। तो हमने कोई भी एक D पॉइंट ले लिया, इंटीरियर पॉइंट, such that AD is equal to BD। ठीक है, तो इसको अपन D पॉइंट मान लेते हैं। दिस इज अवर D पॉइंट, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फर्दर क्या कह रहे हैं, एंड P इज एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट AD इज इक्वल्स टू BD एंड BD बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा AD इक्वल टू BD तो हो ही गया, AB इक्वल टू BP। तो जो BP है वो AB के यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल है एंड फर्दर BD बाइसेक्ट्स CBP। तो ये कुछ P पॉइंट इस टाइप का होना चाहिए सच दैट BP और AB ये दोनों बराबर हो, जैसा कि फिगर में दिख भी रहे हैं। एंड जो BD है वो एंगल CBP को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल है। ठीक है, फाइंड एंगल BPD। हमें ये BPD एंगल यानी कि ये वाला एंगल थीटा हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, राइट। तो पहले तो अपन इसका मेथड वन देखते हैं विच इज एक्चुअल मेथड। ठीक है, मेथड वन में देखते हैं किस तरीके से हम इसमें प्रोसीड कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द आइडियल मेथड। ठीक है, देखो हल्की सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम सी और डी को ज्वाइन करते हैं। लेट्स ज्वाइन फर्स्ट सी एंड डी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो अगर आप ट्राइंगल ए डी सी और आप ट्राइंगल बी डी सी कंसिडर करोगे, ठीक है, आपको दिखेगा AC और AC और BC बराबर है, DC DC दोनों में कॉमन है। ठीक है, AD इक्वल्स टू BD, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था। तो दैट मींस साइड से वी कैन से दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है वो बराबर हो जाएंगे। अब क्योंकि ये एंगल AC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से 60 था, तो उसका आधा 30 एंड ये भी हो गया 30। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब अब अगर आप फर्दर इसको देखोगे, ट्राइंगल BPC BPD सॉरी, ट्राइंगल BPD एंड अगर आप ट्राइंगल देखोगे BCD, ठीक है, आपको दिखेगा BD और BD दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, BD दोनों में कॉमन था। फर्दर BP इज इक्वल टू BC, क्यों? बिकॉज BP साइड ऑफ AB के इक्वल था एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो AB BC C ये तीनों बराबर होंगे। तो अब साइड एंगल साइड से आई कैन से BD दोनों में कॉमन ही था ना, तो साइड एंगल साइड से आई कैन से दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये जो एंगल है, एंगल BCD, ये वाला एंगल, दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू दिस येलो एंगल, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल BPD जो हमें निकालना था। और BCD तो मुझे पता ही है, BCD वाज 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर एंगल BPD कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, टिपिकल लेवल इस क्वेश्चन का, IUPM 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल तरीका भी बहुत आसान है, बट मैं स्टिल इस क्वेश्चन के आपको दो और जुगाड़ बताऊंगा, नॉट बिकॉज कि इस क्वेश्चन में हेल्प हो रही है, ये तो वैसे भी सिंपल ही क्वेश्चन था, है ना, ये तो आप ऐसे भी कर ही लोगे, कर ही लेना चाहिए आपको। बट ये जो जुगाड़ हम कर रहे हैं, ये बाकी फर्दर क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी द जुगाड़। ठीक है, फर्स्ट जुगाड़, तो दिस इज आवर मेथड 2 एंड जुगाड़ 1। फर्स्ट जुगाड़ अपन देख रहे हैं, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स नेम इट एज ABC। D एक पॉइंट है ट्रायंगल ABC में, वैसे इसने इनर पॉइंट लिखे है। अब बिल्कुल देखो ना, यहाँ पर है ना, एक चीज समझने की कोशिश करो, इनर पॉइंट है तो ट्रायंगल का आइडियली तो अंदर होना चाहिए, बट मैं बिल्कुल AB साइड के बिल्कुल पास रख देता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जस्ट जस्ट अंदर है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, बेसिकली D पॉइंट को इसका AB का मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, दिस इज माय D पॉइंट, हल्का सा अंदर है बस। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन थी AD शुड बी इक्वल टू BD, है हमारा, क्योंकि D मैंने AB का मिड पॉइंट माना। अब फर्दर P पॉइंट क्या था, P आउटसाइड पॉइंट था
सच दैट AB इक्वल टू BP एंड BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CBP को, CBP को BD बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रैक्टिकली ये एक लाइन जानी चाहिए B से 60 डिग्री बनाकर कुछ इस टाइप की, ठीक है, दिस शुड बी माई P। अब P पॉइंट में कहाँ रोकूं, फर्दर देखो इसने ये भी बोला है कि भैया जो AB है दैट शुड बी इक्वल टू BP। AB और BP अगर बराबर है, एंगल बाइसेक्टर था तो ये 60 कर दिया, ये 60 कर दिया, तो प्रैक्टिकली अब ये एक रोम्बस बन जाए, मतलब दिस शुड आल्सो बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और ये तो 60 60 था ही, डी मिड पॉइंट था, दिस इज अवर पी। अब देखो पूछा क्या गया आपसे, अब हमारी देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एडी बीडी के बराबर है, बिल्कुल है, AB जो है वो BP के बराबर है, बिल्कुल है, और BD जो है वो क्लियरली एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है। पूछा क्या, एंगल BPD निकालना है भाई, BPD बता दो, इसका आधा हो गया है ना, दैट विल बी सिंपली 30 डिग्री। तो आंसर अगेन आ गया सीधा 30 डिग्री, डायग्राम बनाया, आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और जुगाड़ देखते हैं, तो दिस इज अवर मेथड 3, जुगाड़ 2। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, चलो मान लिया, ठीक है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, D इज एन इनर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC, D ट्रायंगल का एक इनर पॉइंट है ट्रायंगल ABC का, ठीक है, जो कि मतलब क्वेश्चन में मेंशन था ही, ठीक है। अब फर्दर देखो, AD इक्वल टू BD एंड AP, तो मैं ना एक काम करता हूँ, इनर पॉइंट सबसे सिमेट्रिकल इनर पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ सेंट्रोइड, ठीक है, तो मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिए तीनों, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने D मान लिया, दिस इज माय D। D एक इनर पॉइंट था, हो रहा है, P इज एन आउटसाइड पॉइंट, P आउटसाइड पॉइंट है, सच दैट, अच्छा पहले तो AD इक्वल टू BD, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, BD बाइसेक्ट्स एंगल CBP, तो P पॉइंट AB लाइन पर होना चाहिए, ठीक है, बट फर्दर क्या था, AB इज इक्वल टू BP, तो P पॉइंट और A पॉइंट एक्चुअली कोइंसाइड करने चाहिए, ठीक है, P पॉइंट्स और A पॉइंट्स कोइंसाइड करने चाहिए। अब यहाँ पे यू में आर्ग्यू कि सर P तो आउटसाइड पॉइंट होना चाहिए था, ऑन द ट्रायंगल कैसे मान सकते हो, यार जस्ट आउटसाइड मान लो, जस्ट आउटसाइड, तो बाकी सारी चीजें जस्ट इक्वल इक्वल है, मतलब हल्का सा हमने बिल्कुल स्लाइड चेंज कर दिया सारी जगह पे, मतलब D इसकी जगह हल्का सा इधर कर दिया, ऐसा करने से ए P पॉइंट हल्का सा बाहर हो जाएगा, बट मेजरली एंगल्स विल रिमेन सेम। तो एक्चुअली में हम बेसिकली लिमिटिंग केस निकाल रहे हैं। अब आपको पूछा क्या गया था, हमसे पूछा था BPD एंगल, ये वाला एंगल पूछा, पता ही है ना यार, अब ये तो सीधा दिख रहा है 30 डिग्री। तो भाई दीज आर लॉजिकल अप्रोचेस, बहुत अच्छी अप्रोचेस हैं ये, एंड इसमें आइडियली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हम जुगाड़ से हम पॉइंट्स के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि बस हमारी जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद आप जैसे मर्जी पॉइंट्स को एज्यूम करो, बट अगेन क्वेश्चंस की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप आर्गुमेंट कर सकते हो कि सर P तो आउटसाइड पॉइंट था, आपने ऑन द ट्रायंगल ले लिया, क्वेश्चन की कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, भाई वो जस्ट फुलफिल कराई है आपने, जस्ट फुलफिल का मतलब इस पर्टिकुलर में मैंने पॉइंट को अंदर लिया, P पॉइंट को ऑन द ट्रायंगल लिया, जस्ट हल्का सा बाहर कर दो, तो यहाँ पे अब ये चीज समझने की कोशिश करो, हल्का सा चेंज करने से कंडीशंस क्वेश्चन की सारी फुलफिल हो जाएंगी, बट एंगल्स पे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने उसका लिमिटिंग केस निकाल दिया, राइट, एंड ट्रस्ट मी यार, जितना ज्यादा जनरल क्वेश्चन होगा ना उतना आसान है जुगाड़ लगा, ठीक है, उतना ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, बस डायग्राम बना के आंसर निकालना, राइट, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों जुगाड़ इस क्वेश्चन के समझ में आते होंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस किए, पिछले 2 डेली डोजेस थे, जिसमें हमने कुछ जुगाड़, ज्योमेट्रिकल जुगाड़ बताए थे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट वो दोनों भी आपको देखने चाहिए, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू क्वेश्चन, है ना, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।